जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लगातार कुछ संख्याओं के गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी होती है, अंतिम में शून्य कितने आते हैं ये सीखना है। तो इसको शुरू करने से पहले हमें ये जानना होगा कि जीरो आता कब है। एक जीरो मतलब 10 की बात कर रहा है, 2 जीरो माने 100 की बात कर रहा है, 3 जीरो मतलब 1000 की बात कर रहा है, 4 जीरो माने 10,000 की बात कर रहा है। तो हम एक जीरो से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, एक जीरो का मतलब होता है कि 10। अगर हमें 10 लाना है तो 10 का मतलब क्या होता है, 1 2 और 1 5 आना चाहिए। आप जानते होंगे 2 गुणे 5 10 होता है, 2 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कुछ संख्याओं के गुणनफल में ये पता कर लें कि अभाज्य गुणनखंडों में 2 कितने हैं, 5 कितने हैं, तो निर्धारित कर सकते हैं कि जीरो कितने आएंगे। चलिए अब सीखिए। 1 2 1 5 से 1 जीरो, 2 2 2 5 से 2 जीरो, 3 2 3 5 से 3 जीरो। लेकिन अगर 2 की संख्या कम 5 की संख्या ज़्यादा हो जाए तब जिसकी संख्या कम होगी उतने जीरो। अगर 5 की संख्या कम हो जाए 2 की संख्या अधिक हो जाए तब जितने 5 उतने जीरो। एग्जाम्पल में हम समझाएंगे आपको। मान लीजिए 4 लड़कियां आई शादी के लिए, सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है जहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, सामूहिक विवाह हो रहा है। सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई जिसमें सामूहिक विवाह होगा। 4 लड़कियां आई और 3 लड़के आए। ध्यान दीजिएगा, ये लड़कियां हैं ये लड़के हैं। कितनी शादियां हो सकती हैं? 3 लड़कियों का 3 लड़कों से तो 3 शादी। आप समझ रहे होंगे, 4 लड़कियां हैं 3 लड़के हैं तो 3 ही शादी हो पाएंगी। लेकिन मान लीजिए कि अगर लड़के 5 आ गए, लड़कियां 4 आ गई, तब कितनी शादियां हो पाएंगी? 4 लड़कियों की 4 लड़कियों से 4 शादियां हो जाएंगी। एक शादी एक लड़का छूट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने बोला कि 5 लड़के 4 लड़की तो 4 शादियां हुई। अगर हमने बोला 4 लड़कियां और 3 लड़के तो 3 शादियां हुई। मतलब ये हुआ कि जिसकी संख्या कम होगी उतनी शादियां हो पाएंगी। लड़कों की संख्या कम तो उनके बराबर, लड़कियों की संख्या कम तो उनके बराबर। अब इस क्वेश्चन को रिलेट करिए आप अपने 2 और 5 के कॉम्बिनेशन वाले से। 2 की संख्या यदि कम हो जाएगी, जैसे मान लीजिए 4 2 5 बार 5 आ जाए तो 4 जीरो आएंगे। 2 बार 2 आ जाए, 8 बार 5 आए तो 2 जीरो आएगा। उल्टा कर देंगे कि 3 बार 5 हो, 4 बार 2 हो, तो 3 बार 5 के केस में 3 जीरो बन जाएगा। इसको समझिए, लिख के समझाते हैं आपको इस कहानी से। अगर हम गुणनफल देखेंगे 1 गुणे 4 गुणे 5 गुणे, सॉरी गलत हो गया, कहाँ भावना में बह गए, हमें लगातार लिखना है। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 ये लिए हैं। 2 कितनी बार आएंगे? तो ये आप जानते हैं कि ये जो 4 दिख रहा है इसमें भी 2 है। 2 गुणे 2 तो 2 कितनी बार आया? 2 आया 3 बार। और 5 कितनी बार आया? तो 5 आया 1 बार। तो शून्य की संख्या कितनी आएगी इसमें? जितनी बार छोटा वाला संख्या रहेगा। तो 5 एक बार आया तो 1 बार जीरो इसमें लास्ट में आएगा। दूसरा सीखिए। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7, यहाँ तक ले लीजिए। तो 2 कितनी बार आया? 1 बार यहाँ 2 आया, 2 बार यहाँ आया, 3 हो गया, 1 बार यहाँ आएगा। आप 2 गुणे 2 इसको लिख सकते हैं और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4। 2 आया कितनी बार? 4 बार। 4 बार 2 आया। और 5 कितनी बार आया? तो 5 आया 1 बार। तो अगर आपसे पूछेंगे इसमें शून्य कितना आएगा, तो इनके गुणनफल में अंतिम में शून्य कितने आए? 2 ज़्यादा बार है और 5 कम बार है, तो हमारा हो जाएगा कम वाला 1 बार आएगा। अगर 5 1 आया है तो जीरो की संख्या 1 आएगी। इसमें कितने 5 आए? 1 आए तो जीरो की संख्या 1 हो जाएगी। अब तात्पर्य ये है कि अगर लगातार कुछ संख्या लिखिएगा, 1 से लगातार संख्या लिखिएगा, तो ऐसे केस में 2 की संख्या ज़्यादा होगी, 2 के गुणनखंड ज़्यादा होंगे, 5 के गुणनखंड कम होंगे, और जिसके गुणनखंड कम होंगे उनकी संख्या जीरो निर्धारित करेगी। तो 2 की संख्या कम होती 2 निर्धारित करता, 5 की संख्या कम है तो 5 करेगा। तो आप समझ चुके होंगे कि लगातार संख्याएं लिखने में केवल 5 पकड़ना है, 2 का कोई यूज नहीं है। 2 ज़्यादा बार आएगा, देखो यहाँ 3 बार आया, यहाँ 1 बार, 3 ज़्यादा होता है। 2 4 बार आया, 5 1 बार आया तो 2 ज़्यादा बार आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगातार संख्याओं के गुणनफल में हमें ये तय करना है कि 5 कितनी बार आएगा। बस पकड़ना है कि 5 कितनी बार आएगा। उसको पकड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि लगातार संख्याओं के गुणन में सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए और 5 से भाग कराइए। अब हम सीधे क्वेश्चन पे आके आपको समझाते हैं कि कैसे होगा। चलिए सीखिए। देखिए, ये पहला क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है 1 2 3 4 5 करते करते परस्पर गुणा किया जाता है। ये गुणा है, कह रहा है गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाएं ओर, ये दो दाएं ओर है, दाएं ओर अंत पर शून्यों की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन समझने का प्रयास करिएगा। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 कहाँ तक?
100 तक। ये कह रहा है 1 से लगातार 100 तक संख्या लिखा जाए तो उनके गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी होगी। अंतिम में गुणनफल ऐसे लिखेंगे, रिजल्ट दाहिनी तरफ इकट्ठा कितना जीरो आएगा ये पकड़ना हमें है। हमने क्या सीखा अभी कि 5 की संख्या में पकड़नी होती है, तो इसीलिए हम नियम बनाते हैं कि 5 से भाग कराएंगे। 5 से भाग कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 5 कितनी बार आएगा। देखिए अंतिम संख्या को हम पकड़ेंगे, इसी में भाग कराएंगे। 100 में भाग कराएंगे 5 से, 5 से भाग कराइए, 5 से भाग कराएंगे कितनी बार जाएगा 20 बार। तो 5 से भाग करने पर 20 के बार आने का मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 20 ऐसे पद हैं जो 5 से कटेंगे। 5 करने में 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20 करते करते ऐसे। फिर अब 20 पदों में से हमें फिर ढूंढना है कि कौन से पद 5 से फिर से कटेंगे। तो 5 से फिर से काटेंगे ऐसे, 5 से भाग कराएंगे, 5 चौके 20 कट जाएगा, शेष पद नहीं छूटेगा। तो 5 चौके 20। तो ये अब 4 क्या कट पाएगा 5 से? नहीं। अब हम फिर से समझाते हैं, एक सवाल में हम बहुत डिटेल से समझते हैं, आपको आदत बन चुकी है अब तक मेरे स्टाइल का। तो 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में 100 संख्याओं में 20 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से कटी होंगी, और 4 संख्याएं उसमें ऐसी होंगी जो 25 से कटी होंगी, मतलब 5 से एक बार और कटी होंगी। कौन कौन सी? 25, 50, 75, 100, ये 4 संख्या। ये बहुत डीप हो गया। अगर शून्य की संख्या निकालनी है तो ये अंतिम में जो कट रहे हैं इनको जोड़ दीजिए। 20 + 4 हो जाएगा 24। तो 24 शून्य आएंगे। 5 कितनी बार आए थे? इस 20 पदों में आए थे, और अगले 5 इन 4 पदों में उसी में 2 बार आ गए थे। तो 20 + 4 24 हमारा आंसर बन जाएगा ऐसे। तो आंसर निकालना तो बहुत ईजी होता है, उसको समझना मेन होता है। क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत ही आसान होता है। 5 की संख्या पकड़ो, जितने 5 आएंगे उतने शून्य आ जाएंगे। तो 5 कहाँ कहाँ आएंगे? 20 पदों में आएंगे, और अगले 4 पदों में 5 फिर से आएंगे। तो 20 बार आए थे, 4 बार और आ गए, 20 + 4 24 बार, आंसर हो जाएगा। अगला सीखिए, कह रहा है 1, 2, 3 ये जो दिख रहा है कि परस्पर गुणा किया जाए, इन संख्याओं का परस्पर गुणा किया जाए ऐसे। तो कहना चाह रहा है कि परस्पर गुणा किया जाता है, गुणनफल के दाईं ओर अंत पर शून्यों की संख्या कितनी होगी। फिर से क्वेश्चन वैसे हो गया। तो हम किस संख्या को पकड़ेंगे भाग कराने के लिए? 250 को। अंतिम संख्या 250 को उठाएंगे और 250 में भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे? 5 से। 5 से नियम क्यों? क्योंकि 5 पकड़ना है हमें कि 5 कितने गुणनखंड के रूप में आएंगे। 5 के एक गुणनखंड 2 हैं, 10 हैं, 15 हैं, कितने हैं? जितने 5 आएंगे उतने 0 हो जाएंगे। तो 5 से भाग कराएंगे, 5 × 5 = 25, 50 बार में। 5 से फिर भाग करा के चेक करेंगे क्या कोई संख्या 5 से 2 बार कटी है। यस, 5 से 10 संख्याएं 2 बार कटी हैं। फिर 5 से काटेंगे 2 बार। ये जो 50 संख्याएं हैं ये वे संख्याएं जो 5 से 1 बार कटी हैं। ये 10 संख्याएं 5 से 1 बार और कटी हैं। ये 2 संख्याएं 5 से 1 बार और कटी हैं। तो कुल कितनी संख्या कट गई? इनको जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, इसके साथ जोड़ दीजिए। 50, 10, 60 तो 62, तो ये हो जाएगा 62। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? कितने शून्य होंगे? तो 62, 62 शून्य आएंगे लास्ट में इकट्ठा ऐसे। अब 1, 2, 3, अब देखिए 1, 3, 5, 7, 131 तक परस्पर गुणा किया जाता है, तो गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी आएगी? अच्छा बताइए, 1, 3, 5, 7 करते करते लिखे तो ये क्या लिखे हैं आप? विषम संख्याओं का समूह लिखे हैं। तो विषम संख्याओं में सम आता है? नहीं आता है। 2 कहाँ आएगा? सिर्फ 5 ही मिलेंगे इसमें, 5 मिलेगा। 5, 15, 25, 35, 45 ऐसे करते करते जिसके लास्ट में 5 आते हैं वो मिलेंगे। 5 आया, क्या इसमें सम 2 भी आया? एक दूल्हा आया हो तो कहाँ शादी हो पाएगी? दुल्हन को भी एक चाहिए होता है। एक दूल्हा एक दुल्हन से एक शादी हम करा सकते हैं। 1, 2, 1, 5 से 1 0 बना सकते हैं। तो इसमें जब 2 आया ही नहीं, सम संख्या आया ही नहीं, सिर्फ विषम संख्याएं हैं, तो शून्य कहाँ बन पाएगा? अकेले 5 से तो शून्य बनेगा नहीं, 2 भी होना चाहिए। तो जब लगातार क्रमिक संख्याएं लिखेंगे, क्रमिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 क्रम से लिखेंगे, तो ऐसे में 2 भी आएगा, 5 भी आएगा, शून्य आएंगे यानी कि 0 बनेंगे। लेकिन जब विषम संख्या लगातार लिखेंगे तो ऐसे केस में 0 नहीं बन पाएगा, 1 भी 0 नहीं आएगा। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? शून्य। तो लिखिएगा विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्य नहीं आते हैं। अगर आप लिखिएगा ऐसे 1 × 3 × 5 × 7 एंड सो ऑन, जहाँ तक मर्जी आए लिख दीजिए। अंत में शून्य नहीं आएंगे, शून्य नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इसमें 2 नहीं आया है, केवल 5 ही आए हैं, इसलिए ऐसे। अगला क्वेश्चन, संख्याओं 2, 4, 6, 98, 100 को परस्पर गुणा किया जाता है। अब आप देख रहे हैं इसमें सम आ गया है, लेकिन आप देख रहे हैं 2 सभी संख्याओं में आएगा। तो 100 पदों में अगर हम देखें तो
दो कॉमन ले लें तो दो कॉमन लेने का मतलब क्या हो जाएगा, लिख के समझाते हैं। 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे डॉट 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 गुणा 100। अगर ऐसे कह रहे गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब ये सम संख्याएं हो गई तो इसी प्रकार से उसका भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें 2 भी आएगा 5 भी आएगा, जीरो वाले भी हैं। 5 नहीं अभी दिख रहा होगा आपको, आपका 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, तो उसमें 5 आएगा ना। कहने का तात्पर्य ये था। तो अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2 कितनी बार कॉमन आएगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 ऐसे 2 100 तक, तो 50, 2 की पावर 50। 2 यहाँ से एक लिया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो आपको दिखेगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे करते करते 50 तक। तब हम शॉर्टकट बताएंगे। अब हमारा तरीका सवाल समझ में आ गया होगा। 2 50 बार तो ऐसे ही हो गया, सभी पदों में आएगा। 2 1 2 2 2 3 करते करते 50 तक गया है। तो इसमें कितने पद टोटल है, 50 पद, तो सब में 2 आया था। 2 कॉमन लेते 1 2 3 4 5 करते करते 50 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी सम संख्याओं की श्रृंखला देगी तो अंतिम पद जो दिया रहेगा इसी पद का आधा ले लेना होता है। आधा लेंगे, क्योंकि आधा सम आधा विषम, इसलिए तो 50 पद आएंगे। और 50 में ही आपको भाग लगा देना है। जैसे आप सीखे थे 5 से भाग कराएंगे 10 बार और फिर 5 से भाग कराएंगे 2 बार, तो 10 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 12 शून्य बन जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। यही जो अंतिम पद दिख रहा है इसी को ले लेते हैं। तो सीख गए होंगे कि जब संख्याएं आपकी सम हो, देखिएगा इसको सीखिए, जब विषम संख्याओं की श्रृंखला होती है तो शून्य नहीं आएगा, लेकिन जब सम संख्याओं की श्रृंखला होती है ऐसे, तो अंतिम पद जो भी दिया रहेगा उसका आधा सिर्फ लेना है आपको। कितना लेना, सिर्फ आधा लीजिएगा और उसी में भाग करा के आप जैसे सीखे थे वैसे निकाल लीजिएगा। ये था अंतिम में गुणा निकालने की, शून्य निकालने की संख्या। अब हम रिमाइंडर थ्योरम में शेषफल निकालना सीखेंगे कि शेषफल कैसे निकालते हैं। सीखिए, जैसे अगर हम बात करें 3 में 5 से भाग कराने का, अगर हम 3 में भाग कराएं 5 से तो शेषफल कितना आया, 3 ऑलरेडी शेषफल है। हम 7 में भाग कराएं 5 से तो शेषफल कितना आएगा, 5 से 7 कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, शेषफल 2 आएगा। शेषफल 2 को हम शेषफल -3 भी बोल सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। हालांकि माइनस में शेषफल नहीं आता है, लेकिन अगर जैसे 5 × 5 एक बार भाग ले जाएंगे, 5 × 5 प्लस 2 7, 2 ज़्यादा हो मतलब बच गया। 10 5 7 में भाग करते समय 5 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ते 5 दूना 10, तो कितना एक्स्ट्रा चला गया, 3, तो 3 शेषफल माइनस में हो जाएगा। तो जो माइनस प्लस आ रहे हैं इनका योगफल हमेशा क्या आ जाएगा, 10 जो भाग कराते हैं उसी के बराबर हो जाएगा। फिर से देखिए, हम बोले 7 में अगर हम भाग कराएंगे 5 से तो शेषफल क्या आएगा, +2 आएगा, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से हम -3 भी बोल सकते हैं। जैसे अगर हम 9 में भाग कराएं हम 11 से तो शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल तो यही है। अगर 19 ले लेते हैं, अगर हम 19 ले लें तो 19 11 से भाग कराएंगे, 11 × 11 + 8 19, तो शेषफल आएगा +8। लेकिन -3 भी शेषफल हम बोल सकते हैं ज़रूरत के लिए अपने। तो -8 +8 -3 मिला के कितना हो जाएगा, 8 + 3 11, 2 3 5 ऐसे। जब एक बार भाग ले जाएंगे 5 × 5 + 2 7, 2 बार भाग लेंगे 5 दूनी 10, 3 ज़्यादा हो गया तो 3 शेषफल माइनस में हो जाएगा। 11 से एक बार भाग ले जाएंगे, 11 × 11 + 8 शेषफल, 11 दूनी 22 + 3, 22 - 3 तो 19 आता है। तो इस तरह से माइनस प्लस दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन सिखाते हैं आपको। देखिए, अगर मान लीजिए कि इस तरह से नंबर लिखा गया हो 15/7, तो शेषफल कितना आएगा, 7 × 7, 7 दूनी 14 प्लस से आएगा 1, तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 1। अगर हम मान लीजिए 15 की पावर 5 लिख दिए हो, तब भाग कराना हो 7 से, तब भी ऐसे लगाना है। तो 7 से भाग कराएंगे, 7 दूनी 14 प्लस 1, तो 1 कितनी बार आया, 5 बार, तो 1 पे पावर 5 लगाने पे तो 1 ही आता है, शेषफल आ जाएगा। दूसरा नंबर ले लीजिए, मान लीजिए लिखा हो 32 और बटे हम 33 ले लेते हैं, सॉरी बटे हम 11 ले लेते हैं, 11 ऐसे। अब 32 के पावर हम ले लेते हैं 10 है। अब 11 से भाग कराएंगे 32 में जाएगा, 11 × 3 = 33, तो 33 मतलब 1 कम पड़ रहा है, तो शेषफल कितना आएगा, -1। यहाँ 1 ज़्यादा हो रहा था, 7 दूनी 14 प्लस 1 15, तो +1 शेषफल हो गया। 11 × 3 = 33 -1, तो 1 ज़्यादा हो रहा था तो 1 घटा के शेषफल लिख दिया, तो -1 के पावर कितना हो जाएगा, 10, तो कितना हो जाएगा, +1। क्यों, क्योंकि माइनस की पावर अगर सम संख्या हो जाए तो शेषफल प्लस हो जाता है 1 ऐसे।
तो जब भी इस तरह से आएगा कि नीचे वाली संख्या के मल्टीपल के नज़दीक हो, एक कम और एक अधिक हो, तो शेषफल यहाँ से निकालना आसान रहेगा आपके लिए, ऐसे निकाल लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन सिखाते हैं आपको, क्वेश्चन पे आते हैं सीधे सीधे। जैसे ये नंबर लिखा गया है 2 के पावर 24 लिखा गया है -1 और भाग कराना है 7 से। अब 7 तो 7 के मल्टीपल के नज़दीक में कहाँ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 के मल्टीपल के नज़दीक। 7 से बड़ा 1 8 होता है, छोटा 6 होता है, तो 6 तो नहीं ला पाएंगे लेकिन 8 ला देंगे हम। देखिए इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 के पावर 8, 8 3 24 हो जाएगा -1/7। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग फिर से 2 के पावर 3 को लिख सकते हैं 8 के पावर 8 -1/7। तो आप इसको बस देखिएगा, इस पद में भी 7 से भाग हुआ है, इस पद में भी 7 से भाग हुआ है, तो यहाँ से शेषफल पूछेंगे तब तो शेषफल यहाँ वही रहेगा। जैसे आपसे हमने पूछा कि एक नंबर हम और लिख के समझा देते हैं आपको, रुकिए यहीं देख लीजिएगा। अगर लिखे हो 3 के पावर 3/5 तो शेषफल कितना आएगा, तो ये ऑलरेडी शेषफल ही है। ये जो आपको दिख रहा है 3, ये हर से छोटा हो गया तो ये शेषफल है। यहाँ पे यहाँ शेषफल क्या था 2 था, यहाँ शेषफल क्या था 8 था। 15 में 7 से भाग कराया था, शेषफल कितना आया था 15 में 7 से भाग कराया था, शेषफल 1 आया था। 15 के पावर 5 में भाग कराया था 7 से, 7 दूनी 14, 1 15, 1 के पावर 5 तो 1 शेषफल आया था। 32 में 11 से भाग कराया, 32 के पावर 10 था तो 11 3 33, तो 33 तो है नहीं 32 ही है, तो 1 कम पड़ा -1 शेषफल हो गया, तो -1 के पावर 10 में +1 हो जाएगा ऐसे। तो इसी प्रकार से यहाँ जो नंबर लिखे थे 2 के पावर 24 -1 में 7 से भाग, 7 से भाग इसमें भी हुआ इसमें भी हुआ, तो 1 में भाग करने पे शेषफल वही रहेगा, 1 ही रहेगा, तो उसको आप मत लिखिए, छोड़ दीजिए। इससे देखिए 7 से भाग कराएंगे अगर हम, 1 मिनट भाई, देखिए 7 से भाग अगर हम कराएंगे तो 8 में तो शेषफल आएगा +1 और प्लस के पावर 8 +1 के पावर 8 -1, तो 1 -1 तो कितना हो जाएगा कट के, ये हो जाएगा 0, तो शेषफल आएगा इसका 0, आंसर हो जाएगा 0 ऐसे। इस तरीके से दूसरा सीखिए, इसको समझ लीजिएगा, डाउट होगा तो पूछिएगा। इस नंबर को देखिए 25 के पावर 24 -1 8 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। सेम वही लॉजिक है, 25 के पावर 24 लिखा है और -1 और भाग किसे कराना है 8 से, तो 8 से भाग 1 में जाएगा नहीं, तो ये क्या है ऑलरेडी शेषफल, ये रिमाइंडर ही है। 8 से भाग 25 में जाएगा, 8 3 24 + 1 25, तो 1 के पावर 24, तो शेषफल कितना आएगा, और यहाँ शेषफल कितना आएगा -1, तो 1 के पावर कुछ भी रखिए तो 1 ही आता है, प्लस में है +1 है तो 1 ही रह जाएगा -1, तो +1 -1 कट के कितना हो जाएगा, तो रिमाइंडर इसका भी हो जाएगा 0, ऐसे 0 हो जाएगा इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये जो सवाल लिख रहा है 28 के पावर 24 -1, 28 के पावर 24 -1/25 भाग करना है, कह रहा है शेषफल कितना होगा। एक हम रूल बताते हैं आपको, एक सीख लीजिएगा। एक रूल होता है x के पावर x में भाग कराइए p से, किसी नंबर से, p हम लिख दिया है, p से भाग कराएं, और इसके ऊपर जो नंबर हो किसी नंबर से भाग कराइए। p हम मान लिए, आप n मान सकते हैं कि भाई मान लीजिए कि n है, एक संख्या में वो दूसरी संख्या से भाग करें और जो इस पे पावर हो वो इस संख्या हर वाली संख्या से 1 कम हो, तो ऐसे केस में जो रिमाइंडर होता है, शेषफल आता है वो 1 आता है। शेषफल सदैव 1 होता है। एक रूल है, जानिएगा। अगर किसी संख्या के पावर कोई संख्या, किसी संख्या में किसी संख्या से भाग कराएं और इस संख्या से 1 कम हो तो शेषफल 1 आता है, लेकिन कंडीशन 1 है। कब आता है, जब x और n सह अभाज्य संख्या हो, सह अभाज्य संख्या हो। इसका मतलब क्या है, इनका जो HCF आए वो क्या है, 1 आए, HCF इनका 1 आए, तो ऐसे केस में जो शेषफल आएगा वो 1 हो जाएगा। अब एग्जाम्पल लिख के हम समझा देते हैं आपको, एग्जाम्पल लिख के समझाएंगे। जैसे मान लीजिए 15 हम यहाँ लिख दिए हूँ 17 और 17 से 1 कम यहाँ लिख देते हैं 16, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1, क्योंकि 15 और 17 में कॉमन कुछ नहीं है, शेषफल 1 आ जाएगा। इसका देख लेते हैं, 99 बटा हम यहाँ 100 लिख देते हैं और 100 की इसके पावर 99 लिख देते हैं, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। क्यों, क्योंकि 100 में 99 में कुछ कॉमन नहीं है, 100 में 99 में कुछ कॉमन नहीं है, इसका इससे 1 आएगा और 100 से 1 कम है 99, तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा शेषफल। एक हम लिख लेते हैं नंबर, मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए हूँ 32 बटा 65 और इसके ऊपर लिख देते हैं 64,
तो इसका रिमाइंडर आएगा 1। कोई संख्या हो किसी संख्या से भाग कराएं और जिसे भाग कराएं उससे कम पावर में होता है, ऐसे केस में रिमाइंडर 1 आएगा। जब शेषफल x और n का सहभाज्य संख्या होती है, एचसीएफ 1 होता है तब के केस में। तो 15 और 17 का एचसीएफ 1 आएगा, 17 से 1 कम 16 है, शेषफल 1 आएगा। 99 और 100 का एचसीएफ 1 आएगा, 100 से 1 कम 99, तो रिमाइंडर इसका 1 आएगा। 32 के पावर कुछ 64 है और नीचे 65 से भाग हुआ है, तो 65 और 32 का एचसीएफ 1 आएगा और 65 से 1 कम 64 है, तो रिमाइंडर इसका 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से इस संख्या में देखिएगा, इधर वाली संख्या में देखिएगा, इसको हम भाग कराएं इससे, इसको देखिएगा 28 के पावर जो लिखा गया है, 28 के पावर 24 में 25 से भाग हुआ है और 1 में भी 25 से भाग हुआ, ऐसे लिख ही सकते थे, हम आपको सिखा चुके हैं। तो इस केस में जब आप भाग कराइएगा 28 में 25 से भाग, तो आप 3 बार जाएगा, मतलब शेषफल 3 आएगा, लेकिन उसको मत देखिए आप। 28 और 25 का एचसीएफ 1 आएगा, 25 से 1 कम 24 हो गया, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1। इस पूरे का शेषफल आएगा 1 और 1 में 25 से भाग होगा, नहीं होगा तो इसका भी रिमाइंडर 1 आएगा, लेकिन माइनस बीच में लगा है तो इसका भी रिमाइंडर 1 आएगा, तो 1 1 हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा शेषफल 0। तो जो शेषफल वाले सवाल होते हैं उसमें ज़्यादातर सवालों में 1 आता है, +1 आता है, -1 आता है, 0 आता है, ये 3 आंसर ज़्यादातर बनते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 31 के पावर 47 और 43 के पावर 47 को 37 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। इसको समझने के लिए एक हम फार्मूला आपको सिखाते हैं। अगर लिखा हो x² - a², तो ये फार्मूला आपका क्या होता है, x + a और x - a। तो आप कह सकते हैं कि पावर अगर 2 होता है तो ऐसे में माइनस में संख्या दोनों के योगफल से भी कटती है, अंतरफल से भी कटती है। एग्जाम्पल लिख के हम समझाते हैं। अगर लिखा हो 9 के पावर 2 - 7 के पावर 2, तो ये संख्या किससे किससे कटेगी, ये संख्या कटेगी 9 + 7 से भी कटेगी और 9 - 7 से। 9 + 7 होता है 16 से भी कटेगी, 9 - 7 2 से भी कटेगी। ऐसे दूसरा सीखिए। इसी प्रकार से एक सवाल में अगर जान बात करते हैं, x के पावर 3 - a के पावर 3 लिखा हो तो इसका फार्मूला होता है x - a और ब्रैकेट में x² + ax + x², ऐसे a² होता है a² जी। तो x³ - a³ का फार्मूला होता है x - a, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x² + ax + a²। तो अब आप देखिए ये जो फैक्टर दिख रहा है इस तरह संख्या कटेगी। इसका मतलब ये हुआ कि पावर अगर 3 हो जाए, पावर 3 हो तो माइनस होने के केस में माइनस में कटेगी, ये संख्या इससे कटेगी। तो एग्जाम्पल में हम लिख के दिखाएं, 15 के पावर 3 माइनस लेते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं 8 के पावर 3। पूछा जाए ये संख्या किससे कटेगी, तो ये संख्या कटेगी इनके अंतर से। 15 - 8, 15 - 8 कितना होता है 7, तो ये संख्या 7 से एग्जैक्टली कट जाएगी। ये पूरी संख्या जो दिख रही है ये 7 से कट जाएगी। तो जब मल्टीपल में इस फार्मूले में x - a आया तो x - a से कट रहा है, इसका मतलब दो मूल में संख्या होगी उनके अंतर से कटेगी। यहाँ मूल में जो संख्या थी उनके अंतर से, योगफल से, अंतरफल से, दोनों से कट रहा था। देखिए योगफल से भी अंतरफल से भी कटता है। तो जब पावर सम होता है, 2 का मतलब होता है इवन नंबर, इवन, तो इवन के केस में संख्या योगफल वाले से, अंतरफल वाले से, दोनों से कटती है। और जब पावर 3 लिखा है तो इसका मतलब होगा ऑड नंबर है। ऑड नंबर के केस में संख्या अगर माइनस है तो माइनस से कटेगी और प्लस है तो प्लस से कटेगी। प्लस वाले को सीख लीजिए, x के पावर 3 + a के पावर 3, तो ये फार्मूला बन जाता है x + a आता है ब्रैकेट में और आता है x² - ax + a², ऐसे ये आता है। अब आप देख रहे हैं इसके फैक्टर में ये आ गया x + a, तो इस तरह से जो भी संख्या आएंगी वो प्लस वाली से कट जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 21 के पावर 3 ले लेते हैं और प्लस हो जाता है, हम यहाँ ले लेते हैं 19 के पावर 3, तो ये किससे कटेगा ये संख्या, तो इनके योगफल से। मूल में क्या है, एक में 21 है, एक में 19 है, तो 21 + 19 कितना हो जाएगा 40, तो ये संख्या किससे कटेगी 40 से अवश्य कटेगी। तो जब पावर ऑड होगा तो योगफल है तो योगफल से कटेगा, पावर ओड होगा तो अंतरफल है तो अंतरफल से कटेगा, और पावर अगर इवन है तो योगफल से भी कटेगा और अंतरफल से भी कटेगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। इस क्वेश्चन को देखिए, ये जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा है 31 के पावर 47 और प्लस 43 के पावर 43 है, 43, 43 के पावर 47, ये किससे कटेगी, तो पावर क्या है, ये जो 47 दिख रहा है वो क्या है, पावर है ऑड, तो ऑड के केस में ये प्लस है तो प्लस से कटेगा, तो ये संख्या कटेगी 31 + 43 से। तो 31 + 43 कितना होता है 4 3 7 74, और किससे भाग कराना है,
कह रहा था 37 से विभाजित करने पे, तो 37 तो इसका फैक्टर होता है ना, 74 को लिख सकते हैं ना 37 गुणे 2, तो 37 फैक्टर में अगर आ गया तो इसका मतलब है 37 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेषफल बचेगा ही नहीं, तो शेषफल इसका हो जाएगा 0। ऐसे इसी चीज़ को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल में लिख के आपको दिखा देते हैं। देखिए अगर लिखा हो 15 के पावर 8 माइनस 45 ले लेते हैं, 45 के पावर 8 माइनस 32 के पावर 8। अगर हम पूछे तो ये संख्या किससे कटेगी, तो पावर इवन हो गया ना, तो योगफल 45 प्लस 32 से भी कटेगी और 45 माइनस 32, 45 माइनस 32 से कटेगी। इसका मतलब हो जाएगा 45 प्लस 32 हो जाएगा 77 से कटेगी, और इनका घटाएंगे तो हो जाएगा 13, 13 से भी कटेगी। तो जब पावर इवन हुआ तो इनके अंतर से भी कट रहा है, देखो अंतर से भी कटा है संख्या, और इनके योगफल से भी कट रहा है। दूसरा 31 के पावर 3 ले लेते हैं, 3 विषम संख्या होता है, माइनस एक नंबर ले लेते हैं हम 27 ले लेते हैं, 27 के पावर 3। ये पूछे किससे कटेगा, तो पावर ये जो 3 है ये क्या है, ऑड नंबर है। तो इवन के केस में आपने देखा कि जब माइनस में होता है इवन तो प्लस वाले से भी कट रहा है, माइनस वाले से भी कट रहा है, लेकिन पावर जब ऑड हो जाए तो विषम के केस में विषम से कटता है, 31 माइनस 27 इससे कटेगा, 27 4 31 तो संख्या 4 से कट जाएगी ऐसे। दूसरा देखिए एक और जो अभी सिखाए थे, मान लीजिए कि 75 के पावर हम लिखे हूँ 15 और यहाँ प्लस हो जाए, और यहाँ हम लिख लेते हैं एक नंबर 35 के पावर 15। पूछा जाए कि ये संख्या किससे कटेगी, तो पावर देखिए 15 15 विषम हो गया, तो जो मूल में संख्या इनके योगफल से, तो ये किससे कटेगी, तो हम बोलेंगे 75 प्लस 35, तो ये कितना आएगा योगफल 110, तो 110 से संख्या अवश्य ही कट जाएगी इस तरह से। तो इस तरह जो संख्या आएगी ये संख्या 110 से कटेगी, ये जो संख्या आएगी 31 माइनस 27 4 से कटेगी। तो ये था कुछ शेषफल पे प्रश्न। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही सीखेंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाकी फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।